तो आज हम बात कर रहे हैं बर्ड माइग्रेशन के ऊपर। बर्ड माइग्रेशन क्या चीज़ है? तो बेसिकली बर्ड माइग्रेशन एक जनरल प्रक्रिया है जो कि मौसम के साथ चेंज होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है मोस्टली सेंट्रल एशिया से बर्ड्स हमारे यहाँ पर आती हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया का टेम्परेचर उस टाइम पे जहाँ उनका विंटर होता है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता है, -60 के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो सारी उनका जो बर्ड्स का खाने का है और जो उनको ब्रीडिंग के लिए चाहिए वो अनुकूल टेम्परेचर नहीं होता है, तो उसके चक्कर में उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और उस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो बर्ड्स आती हैं मोस्टली तो वो सेंट्रल एशिया से आती हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ का विंटर स्टार्ट होता है तो उनके अनुकूल टेम्परेचर होता है, और वो यहाँ पर अक्टूबर से लेके मार्च तक आराम से यहाँ रहती हैं और काफ़ी उनको खाने के लिए होता है। और दूसरा होता है प्रेडिटर का, और उनको प्रेडिटर से भी बचने के लिए एक जगह से माइग्रेट करना पड़ता है। तीसरा कारण होता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वो है कि बहुत सारी चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाती हैं कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिले और एक घोंसले बनाने के लिए एक सेफ जगह मिले। जहाँ पर उनको सेफ जगह मिलेगी, खाने के लिए मिलेगा, वहाँ पर वो सारी नेस्टिंग और अपनी ब्रीडिंग करेंगी। तो इस प्रक्रिया को भी हम माइग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, माइग्रेशन में भी काफ़ी अलग अलग हैं। कुछ है ना, इसमें है नॉकटर्नल माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स हैं जैसे छोटी चिड़िया हैं जिसमें कुक्कूज़ हैं, बीटर्स हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो रात को माइग्रेट करती हैं, रात में माइग्रेट करती हैं। और कुछ चिड़िया जैसे कि बड़ी चिड़िया हैं, स्टॉर्क्स हैं, आपके डक्स हैं और क्रेन्स हैं, ये दिन में माइग्रेट करती है क्योंकि दिन में इनको खाने के लिए और कंटिन्यूस माइग्रेट करती हैं। तो इस तरह से इसे बोलते हैं बर्ड माइग्रेशन। तो आज मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा, कुछ इनके बर्ड के माइग्रेशन के मैप दिखाऊंगा, और इसके द्वारा थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स का बताऊंगा कि हमारे यहाँ कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं, उनको कैसे आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, कब से लेके कब तक रहती हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में आज आपको स्लाइड के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा बताना चाहूँगा। तो देखिए, ये मैं स्लाइड को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर आपको जस्ट समझाने के लिए कि माइग्रेशन रूट कैसे होते हैं, बर्ड्स किस जगह से आती हैं और उनके आने के विंटरिंग ग्राउंड कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे नंबर 1 पर है आपकी कॉमन क्रेन्स को। तो कॉमन क्रेन्स कहाँ से हमारे यहाँ पर माइग्रेट करती है। नंबर 2 पर हमारे यहाँ देखेंगे आप तो डोमिसल क्रेन है। तो बेसिकली ये जो भी बर्ड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से आती हैं, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ आती हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे इनके जैसे डेमोजल क्रेन वगैरह का ब्रीडिंग ग्राउंड मंगोलिया और इस साइड में है, कजाकिस्तान वगैरह में ब्रीड करती हैं क्रेन्स वगैरह। तो ये हमारा माइग्रेशन रूट्स है। अब नंबर 4 पे आप देखेंगे तो बार हेडेड गीज़ का मैप दिया हुआ है, रूट दिया है। तो बार हेडेड गीज़ पूरे हिमालय को, जो मैंने पहले भी बताया, उसको क्रॉस करती हुई हमारे यहाँ पर आती है। तो अभी ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये बार हेडेड गीज़ का फ़ोटोग्राफ है, और इस फ़ोटो के साथ हमने इसका मैप लगाया। मैप में आप देख सकते हैं कि इसका माइग्रेशन रूट्स किस तरह से है, ये कैसे आती है, पूरा इसमें दिया हुआ है इसका। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पूरे हिमालयाज़ पे जो दिख रहे हैं, येलो कलर की लाइन दिख रही है, तो उसका माइग्रेशन रूट्स है। ये मंगोलिया और चाइना और इस साइड से हमारे यहाँ पर एंटर कर रही है, और कुछ इसके रूट्स आप देखेंगे तो कजाकिस्तान होते हुए भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो भरतपुर में काफ़ी ज़्यादा संख्या में, हज़ारों की संख्या में ये आती है। और इसके अलावा राजस्थान में काफ़ी जगह हैं, जैसे सामर लेक है, वहाँ पर काफ़ी आती है। तो काफ़ी इसका ज़्यादा माइग्रेशन होता है, और ये हमारे यहाँ पर रुकती है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से लेके और ये पूरा आपको मार्च तक मिल जाएगी। उसके बाद में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसका जाने का स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिर बार हेडेड गीज़, ये आप दूसरा मैप देख रहे हैं, इसमें भी माइग्रेशन के बारे में समझाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग मैप के द्वारा आपको माइग्रेशन रूट्स के बारे में बता रहे हैं कि किस जगह से बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। तो अभी हम बात करेंगे आगे के उसके बारे में। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन कितने टाइप का होता है। तो माइग्रेशन अलग अलग इसको दिया गया है, जैसे कि हम बोलते हैं डे टाइम माइग्रेशन। तो डे टाइम माइग्रेशन में काफ़ी मोस्टली बड़ी प्रकार की चिड़िया मिलती हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि क्रोज़ है, आपके हॉक्स हैं, पेलिकन्स है, क्रेन्स है, गूज़ है। ये सारे दिन में माइग्रेट करते हैं,
क्योंकि दिन में माइग्रेट करने का रीज़न है कि इनको खाना मिलता रहेगा, खाना के लिए जगह जगह पर रुकते हैं और डे टाइम ये माइग्रेट करते हैं और रात को रूस्ट करते हैं। इसी प्रकार दूसरा माइग्रेशन जो बोलते हैं नॉक्टर्नल माइग्रेशन, जो चिड़िया नॉक्टर्नल का मतलब है जो रात को ट्रैवल करती हैं, तो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल माइग्रेशन। उसमें मोस्टली स्मॉल साइज बर्ड्स हैं, जिसमें कि आप कुक्कूज़ हैं, आपके कुक्कूज़ वगैरह, नाइट जार्स हैं, तो ये माइग्रेट करते हैं नाइट में ज़्यादातर। उसका कारण है कि ये अपने आप को प्रेडिटर से बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सफ़र कर सकें, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे हॉक्स वगैरह हैं जो हंटिंग करते हैं बर्ड्स की डे टाइम, तो ये उनको बचने के लिए ज़्यादातर रात में वो चलना पसंद करते हैं, तो इन्हें नॉक्टर्नल बर्ड बोलते हैं। वैग्रेंट स्पीसीज़, तो वैग्रेंट के बारे में मैं बताता हूँ कि कुछ चिड़ियाएँ डिपेंड करती है कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और सेफ्टी एंड फूड के लिए, तो उसको बोलते हैं हम वैग्रेंट, जो कुछ टाइम के लिए किसी जगह पर रुक कर और थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करती हैं खाने के लिए और सेफ्टी के लिए, और बाद में आगे निकल जाती हैं। तो वो रेगुलरली नहीं है, बीच बीच में कभी कभी दिखती हैं। उस स्पीसीज़ को हम बोलते हैं वैग्रेंट स्पीसीज़। अब मैं आपको कुछ बर्ड्स के फोटोग्राफ दिखाऊंगा और वीडियोस, उसके द्वारा बताऊंगा वो कहाँ से आई है। तो आप देख रहे हैं अभी ये गिरिलक गीज़ है, जो गिरिलक गीज़ भी हमारे यहाँ पूरा साइबेरिया से ही माइग्रेट करती है। और ये गिरिलक गीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है, मतलब इवन अपने यहाँ पर एशिया में आने के अलावा ये यूरोप में भी काफ़ी संख्या में मिलती है और काफ़ी दूर दूर तक माइग्रेट करती है, और हमारे यहाँ पर ये हज़ारों की संख्या में आती है। और इसका टाइमिंग जो है वो सेम ही है, अक्टूबर टू नवंबर। ये रेड क्रेस्टेड पोचर, ये भी हमारे यहाँ पर विंटर माइग्रेट है, तो जस्ट ये विंटर स्पेंड कर दिया उसके बाद चली जाती हैं। इसी तरह से आप आगे की वाली पिक्चर देखेंगे, ये अपनी रेड शेंक भी हमारे यहाँ पर काफ़ी, मतलब उसमें ही आता है, विंटर में ही आता है, उसके बाद चले जाता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारी स्पीसीज हैं। अब आगे वाला पिक्चर देखेंगे आप, ये आपकी गेटवाल, ये भी हमारे यहाँ विंटर में आती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब में रहती है और मार्च में चली जाती है। तो काफ़ी सारी स्पीसीज हैं जो जिन्हें विंटर माइग्रेट बोलते हैं। ये भी अपना गेटवाल का ही पिक्चर है, मेल का, देख सकते हैं आप। इसके मैप, पिक्चर की साइड में मैप भी दिखाया हुआ है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि ये किस किस जगह पर जाती है। इसी तरह से ये आपकी टफ्टेड डक भी हमारे यहाँ पर विंटर में ही आती है और अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन जनवरी इन फेब में यहाँ रहती है, उसके बाद में यहाँ से वापस माइग्रेट कर जाती है। तो ये सारी बर्ड्स मोस्टली मंगोलिया और इस साइड में ही ब्रीड करती हैं। ये आप देखेंगे मेल एंड फीमेल का पिक्चर है, और ये तो मैं बता रहा था मंगोलिया और उधर ही ब्रीड करती हैं, यहाँ पर अपने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद अपने यहाँ चले जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर उस टाइम पे जो अक्टूबर से लेकर टाइम है वो खाने के लिए भरपूर होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये बर्ड्स माइग्रेशन होता है। ये आपकी रेडिशल डक, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और काफ़ी सुंदर चिड़िया है। ये लद्दाख में भी ब्रीड करती है, लद्दाख के आसपास की जो ऊपर के एरियाज उसमें ब्रीड करती है। ये ब्लैक विंग स्टिल्ट आपने देखा होगा, आप कहीं भी निकलेंगे छोटा सा वाटर होल होगा उसमें भी आपको दिख जाएगी। तो ये भी अपने आप देख सकते हैं मैप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पूरे इंडिया में ही सभी जगह मिलती है, और अभी तो इसके कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ लोकल नेस्टिंग करती है। ये हमारा इंडियन स्कीमर, ये ज़्यादातर अपनी रिवर्स में मिलता है, चंबल रिवर्स में, गांजीज में, और ये काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो कि अभी पॉल्यूशन के चक्कर में ख़त्म होती जा रही है। साइबेरियन रूबी थ्रोट, ये छोटी सी बर्ड्स आप सोचिए ब्रीड करती है कजाकिस्तान वगैरह में, और विंटरिंग ग्राउंड हमारे यहाँ पर है, तो हमारे यहाँ पर आती है क्योंकि मैंने पहले बताया कि खाने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए सारी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। इसी की तरह ब्लू थ्रोट, ये ब्लू थ्रोट का ब्रीडिंग ग्राउंड भी मंगोलिया इन कजाकिस्तान एरिया है, साइबेरिया, वहाँ पर ब्रीड करती हैं और हमारे यहाँ पर केवल विंटर में यहाँ पर दिखती हैं और उसके बाद वापस चली जाती हैं। ये दूसरा फोटोग्राफ है ब्लू थ्रोट का, ये भी सेम स्पीसीज़ है और ये भी हमारे यहाँ पर विंटर में ही आती है। तो देख सकते हैं आप इसमें किस तरह से, मतलब कितना कलर है इसमें, और ब्रीडिंग टाइम पे बर्ड्स में और ज़्यादा कलर दिखते हैं। ये बार हेडेड गीज जिसके बारे में हमने आपको बताया था पहले भी,
जो कि पूरा हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ भरतपुर में आती है। भरतपुर और पूरे राजस्थान और इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों में मिलती है। इवन गुजरात और इधर जाएंगे वेटलैंड्स में तो ये सभी जगह मिलेगी। तो ये बार हेडेड का ही फोटो है। उसके बगल में इंडियन आपकी स्पॉट बिल है, देख सकते हैं। आप कंपेयर भी कर सकते हैं कलर्स देख के। पासिस माइग्रेशन, तो हम बात कर रहे थे पासिस की। तो मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको जिससे कि बताता हूँ कि ये पासिस में आती हैं। ये आपका स्क्रब रॉबिन जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में दिखती है आपका स्टार्टिंग में अपना नवंबर एंड दिसंबर में। आपका श्राइक ये भी हमारे यहाँ पर पासिस में ही दिखती है, 1 महीने करीब रहती है। गुजरात और राजस्थान के एरिया में दिखती है, उसके बाद में चली जाती है। और पासेज में आप देखेंगे तो भरतपुर में ब्लू थ्रोटेड बीटर और ब्लू चीक बीटर बहुत हजारों की संख्या में मिलते हैं। दिसंबर तक दिखते हैं, उसके बाद में एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो माइग्रेशन होता है उस टाइम पर ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टे करते हैं और फूड वगैरह के लिए रुकते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आपकी श्राइक है, ये भी आपका पासेज में ही दिखती है, वैसे रेगुलरली नहीं दिखती है। तो आप अगर देखना है आपको तो दिसंबर एंड नवंबर एंड दिसंबर में आपको राजस्थान और गुजरात के एरिया में दिख जाएगी। ये फ्लाई कैचर ये भी राजस्थान और अपना गुजरात के एरिया में पासेस के टाइम पे बहुत बढ़िया दिखती है। तो मोस्टली अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे दिखती है। तो देख सकते हैं ये पिक्चर। तो पासेस बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए जो बर्ड्स आती हैं, ये यूरोपियन नाइटजर, ये भी हमारे गुजरात में और राजस्थान में डीएनपी और इस साइड में दिखता है, पर शॉर्ट टाइम के लिए दिखता है। जो इनका पासेस का टाइम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह के जाने के टाइम पे जो टाइम इनको खाने के लिए और कहीं रुकते हैं, उसको पासेस माइग्रेशन बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे रेजिडेंट ब्रीडिंग बर्ड्स के बारे में। तो काफ़ी सारी हमारी लोकल बर्ड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ब्रीड के लिए जाती हैं। जैसे कि अपना पेंटेड स्टॉक्स है, तो वो लोकल है। लोकल मीन्स साइबेरिया और इस साइड से, सॉरी अपना साउथ इंडिया और अपना साउथ इंडिया से इसमें राजस्थान में, गुजरात में इधर ये ब्रीडिंग के लिए मूव करता है। और काफ़ी राजस्थान में काफ़ी बड़ी इसकी कॉलोनी बनती है अपनी ब्रीडिंग के लिए। ये देखिए लोकल, ये हमारी सारी सारा स्क्रीन जो कि अपना मानसून के टाइम पे नेस्ट बनाती है और ये लोकली माइग्रेट करती है, ज़्यादा दूर नहीं आती है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होता है इसका। और ये हमारे यहाँ पर अपना जून जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा नेस्टिंग है इसकी भरतपुर के आसपास। और ये इसको पानी चाहिए नेस्टिंग के लिए, जिस जगह पर पानी मिलेगा वहाँ पर रुक के ये अच्छी नेस्टिंग करती है, फ्लोटिंग नेस्ट बनाती है ज़्यादातर। डस्की ईगल आउल ये हमारा रेजिडेंट बर्ड है और ये भी भरतपुर में और आसपास में काफ़ी मिलता है। और ऑल ओवर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप पूरा इंडिया में दिखेगा, पर साइटिंग के हिसाब से अपने यहाँ पर अच्छा दिखता है। और इसका ब्रीडिंग का भी भरतपुर में काफ़ी अच्छा वो है। अब पेंटेड स्ट्रोक्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, पेंटेड स्ट्रोक हमारे यहाँ माइग्रेट करते हैं साउथ से और ये टाइम स्पेंड करते हैं अपना अगस्त से लेके और मार्च तक, और उसके बाद में ये निकल जाती हैं। तो ये बेसिकली मानसून में आते हैं ब्रीड करने के लिए। बारिश अच्छी होती है, खाना अच्छा होता है, उसके बाद ब्रीड करते हैं और निकल जाते हैं। ये आपका स्पून बिल ये भी सेम अपने इसमें आता है, अगस्त में आता है और ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। और बेसिकली ये सारे बर्ड्स हैं, हेरोनरी है जिसे कहते हैं हम, एक साथ नेस्टिंग करते हैं जिससे कि प्रेडिटर से अपने बच्चों को बचा सकें। ये वापस सारा स्क्रीन देख सकते हैं आप किस तरह से ये चारों तरफ घास है, पानी है, उसके आसपास ही नेस्ट बनाती है, वो भी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, प्रेडिटर से अपने बच्चों और अंडों को बचाने के लिए। इंडियन स्कीमर ये हमारे चंबल रिवर में काफ़ी दिखता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैप देखेंगे तो ये लोकल है, लोकल अपना रेजिडेंट बर्ड है जो कि आसपास के एरिया में रिवर्स वगैरह मिल जाता है। पैराकीट, पैराकीट तो ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर मिलता ही है। तो आप देख सकते हैं ये अपना ब्रीडिंग का है, तो पेयरिंग हो रही है मेल एंड फीमेल। तो ये मोस्टली ट्री होल में नेस्टिंग करता है। ये स्पून बिल का एक शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं अडल्ट स्पून बिल और उसके पीछे उसके यंग हैं, जुबनाइल्स हैं जो फूड के लिए उससे वो कर रहे हैं। ये भी एक भरतपुर की फोटोग्राफ है, वीडियो है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि
भरतपुर में काफ़ी बड़ी हेरोनरी बनती है और वो जो सारी बर्ड्स संग में अपना वो करती हैं, ब्रीडिंग करती हैं। तो इस तरह से है। अब ये सारा स्क्रीन का डिस्प्ले है, ये ब्रीडिंग से पहले का डिस्प्ले है। ये लोकल बर्ड्स अपना क्या बोलते हैं, ईग्रेट्स बच्चों के साथ में। तो ये भी हेरोनरी में ब्रीड करता है और लोकल माइग्रेंट है जो कि अपने आसपास के लिए फूड के लिए घूमते हैं। यह क्रस्टेड सर्पेंट ईगल ये भी हमारे यहाँ पर विंटर में भरतपुर में आता है और उसके बाद में वापस चले जाता है। डार्टर्स और सॉरी कॉर्मोनेट्स ये हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में मिलते हैं। ग्रे हेरॉन्स, ये ग्रे हेरॉन तो ऑलमोस्ट पूरा साल यहाँ भरतपुर में ही रहता है और यहीं पर ब्रीड करता है। अगर पानी और भोजन अच्छा है तो ये 2 बार भी ब्रीड करता है सीजन में। पेंटेड स्टॉर्क हेरॉन कॉलोनी आप देख सकते हैं। अडल्ट्स और जुबनाइल्स जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं राइट में, वो जुबनाइल्स हैं और अडल्ट का कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पूरा ये नेस्टो पे रहे, अडल्ट पूरे बड़े हो चुके हैं। ये पिक्चर ऑलमोस्ट है ना मार्च के आसपास का है, फरवरी मार्च का है, जिसमें बच्चे पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं।